कभी समुद्र को देखकर सोचा है कि उसके नीचे क्या राज छुपे हैं। हम बचपन से अटलांटिस की कहानियां सुनते हुए आए हैं, एक खोया हुआ शहर। लेकिन क्या आपको पता इंडिया का भी अपना एक अटलांटिस है जो शायद अटलांटिस से भी पुराना है। द्वारका, द लॉर्ड कृष्णा की गोल्डन सिटी। सदियों तक लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी है, महाभारत का एक सुंदर इमेजिनेशन। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ कहानी नहीं थी? क्या हो अगर साइंस अब फाइनली मान रही है कि एक समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर सोया हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मिथ हंटर चैनल। आज हम हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री में डाइव करने वाले हैं। रीसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन और कुछ शॉकिंग साइंटिफिक एविडेंस ने इस डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है। इस द्वारका रियल? चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि द्वारका थी क्या। महाभारत और पुराण के हिसाब से जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर गए थे, उन्होंने गुजरात के कोस्ट पर एक नई नगरी बसाई थी। कहा जाता है कि इसे खुद डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाया था, जो कोई मामूली शहर नहीं था। स्क्रिप्चर कहते हैं कि वहाँ 9000 पैलेस थे जो सोने और चांदी से बने थे। It was a highly fortified city of impossible wealth and power. लेकिन जैसा हर एम्पायर के साथ होता है, इसका अंत भी वैसा ही लिखा था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद और कृष्ण जी के अपने धाम लौटने के बाद एक मैसिव कैटलिज्म आया, एक बड़ी सुनामी या फ्लड आई और देखते ही देखते सोने की द्वारका अरब सागर में समा गई। 4000 ऑफ ईयर्स ये सिर्फ ग्रंथों में एग्जिस्ट कर रही थी until साइंस डिसाइड टू टेक अ लुक। कहानी में असली ट्विस्ट आया 1980s में। एंट्री होती है डॉक्टर SR राव, जिन्हें इंडिया में फादर ऑफ मरीन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने डिसाइड किया वो सिर्फ किताबों पर भरोसा नहीं करेंगे, वो खुद समुद्र पर जाकर चेक करेंगे। उन्होंने प्रेजेंट डे द्वारका टेम्पल के समुद्र में एक्सकवेशन शुरू करा और जो उन्हें मिला उसने दुनिया को हिला के रख दिया। अंडर द वाटर उन्हें मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर मिले, दीवारें, बस्तियां और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रायंगल स्टोन एंकर्स, जिन्हें लंगर भी कहा जाता है। ये एंकर्स प्रूव करते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा एशियंट पोर्ट हुआ करता था जहाँ बड़े बड़े जहाज आते थे। उन्हें पोर्ट्री मिल और सील मिल जैसे हजारों साल पुरानी थी चीज मिली। डॉक्टर SR राव का मानना था कि स्ट्रक्चर 1500 BC के आसपास के हो सकते हैं, जो महाभारत के एरा से मैच करता है। ये पहला सॉलिड साइंटिफिक सबूत था कि हाँ, यहाँ पर पानी के नीचे कुछ तो था। द मिथ वॉज बिकमिंग हिस्ट्री। लेकिन अब बात आता है उस पार्ट पर जिसका आजकल इंटरनेट पे सबसे ज्यादा शोर है, द मॉडर्न साइंस एंड सो कॉल्ड नासा एंगल। लेट बी रियलिस्टिक, नासा अंडर वाटर जाकर सिटीज नहीं ढूंढती, बट स्पेस टेक्नोलॉजी ने डेफिनेटली हेल्प की है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी और मॉडल सोनार टेक्नोलॉजी ने गल्फ ऑफ खंबात के एरिया में सब कुछ अजीब चीजें नोटिस की हैं। जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी वहां पोल्यूशन चेक करने गई तो उनके सोनार में सी बेड पर कुछ अजीब सी जियोमेट्रिक पैटर्न पकड़े। ये पैटर्न नेचुरल रॉक के नहीं लग रहे थे, ये किसी प्लान सिटी के फाउंडेशन जैसे लग रहे थे, जैसे किसी ने ग्रिड सिस्टम बनाया हो। They found a 9 kilometer long feature resembling a river structure that looked like a massive dam. सबसे शॉकिंग चीज, वहाँ सबसे कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले जिनकी कार्बन डेटिंग की गई। रिजल्ट, कुछ साइंटिफिक क्लेम करते हैं कि यह मटेरियल 9500 साल तक पुराना हो सकता है। और अगर ये सच है, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हजारों साल पुराना है। इट चेंज एवरीथिंग वी नो अबाउट इंडियन हिस्ट्री। यहीं पर आकर मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और यही सबसे बड़ा सवाल है, जो स्ट्रक्चर पानी के नीचे मिले हैं, क्या वो वही गोल्डन द्वारका है जिसका जिक्र कृष्ण जी के साथ किया जाता है? तो कंक्लूजन क्या है, मिथ और हिस्ट्री? मेरे हिसाब से द्वारका अब सिर्फ एक मिथ नहीं बची है, इट्स एन हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटी जिसे अब साइंस का सपोर्ट भी मिल रहा है। समुद्र अपने राज खोलना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये मिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।